बड़ी बातों पर डाल लेते हैं नजर। हम देख रहे हैं बाजार अपने उच्चतम स्तर पर कारोबार करता हुआ फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा, जहां पर बाजार ने अपने बीते दिनों की कल की जो क्लोजिंग है उसको बिल्कुल ऑपोजिट वे में ले जाते हुए 126 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 25 190 के आसपास कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी आप देखिए, एक्सपायरी का दिन है, बजाय उसके हम देख रहे हैं 55 135 के लेवल और 240 अंक ऊपर है। आज काफ़ी दम पूरे ऑटो पैक में दिखाई दे रहा है और लीड करता हुआ इस पैक को एमएनएम लगभग 1% ऊपर कारोबार में। ब्रॉडर इंडेक्सेस में से स्मॉल कैप में तेजी ज़्यादा, इंडेक्स लगभग 1% ऊपर है। चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों पर दबाव दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर जैसे कुछ काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। 1849 एडवांसेस है और 923 डिक्लाइंस है। इसी से अंदाजा भी आप लगा सकते हैं कि बाजार किस कदर जो है हमें एक तेजी का मोमेंटम पकड़े हुए दिखाई दे रहा है और क्लियरली इसको लीड करता हुआ पूरा ऑटो पैक है जहां पर दमदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप फिलहाल एक सूची भी देखिए निफ्टी गेनर्स की, वो भी आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। देखिए कोटक बैंक लगभग 2.5% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एलएनटी में हम देख रहे हैं कि 2.25% तक की तेजी दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक लगभग 0.3%, यहाँ 0.1%, 2% माफ कीजिएगा, तेजी के साथ कारोबार में फिलहाल ये तेजी 2.5% के आसपास जाती हुई कोटक बैंक में। लेकिन एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं 1.5% की तेजी। भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर है और लाल निशान में श्रीराम फाइनेंस लगभग 1.5% नीचे। टाटा मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर्स, एशियन पेंट्स हम देख रहे हैं लगभग आधे से 1% तक की कमजोरी के साथ यहाँ पे फिलहाल कारोबार करता हुआ। ऑटो इंडेक्स यहाँ पर 1% की मजबूती दिखाता हुआ। उसके बाद आईटी भी हरे निशान में है आज। पीएसयू बैंकों का खेमा लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए। सिलेक्ट एफएमसीजी में आज दबाव, लिहाजा इंडेक्स भी काफी फ्लैट दिखाई दे रहा है। लेकिन मेटल्स में आप देखिए अच्छी खासी तेजी। रियलिटी इंडेक्स काफी हद तक फ्लैट होता हुआ हमें अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए डिफेंस पे नजर डालिए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधे % की मजबूती बनी हुई है। इनफैक्ट हेल्थ केयर भी हम देख रहे हैं कि फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर लाल निशान में कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि मिड डे मार्केट के लिहाज से ये है बाजार की चाल और बाजार का मोमेंटम। लेकिन एक्सपर्ट क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि बाजार की चाल जो है अब किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। नीरव छेड़ा मेरे साथ हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और नीरव, बाजार आज दम दिखा रहा है और क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स के पार भी जाता हुआ क्लोज टू 25,200 हम जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी उम्मीद की थी क्या एक्सपायरी वाले दिन आपने? यस, गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए, उम्मीद तो थी क्योंकि 25,000 का जो लेवल था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल था। काफी सारा कॉल बिल्टअप था। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कोई भी कॉल में हाईएस्ट कॉल बिल्टअप होता है तो अराउंड पहले 1 करोड़ शेयर रहते थे, फिर 1.5, फिर ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर, और उसमें ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर्स थे, ऑल एक्सपायरीज टुगेदर। और वो हमने ब्रेक किया। उसके बाद में अच्छा खासा लिक्विडेशन आया 25,000 के कॉल में, एंड लॉट ऑफ राइटर्स शिफ्टेड टू 25,500। तो ये एक जो डेटा है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा था, विच टोल्ड अस कि अब यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है और अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया था, एंड आई बिलीव यहाँ से और रुझान आ सकता है। यहाँ से निफ्टी और भी ऊपर में 25,500 वो लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ से भी बाइंग करें। थोड़ा डिप्स मिलता है, डिप्स में भी बाइंग करें। अभी 25,150 ये बढ़िया सपोर्ट बन चुका है फ्यूचर्स में, तो वो स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें फॉर द टारगेट ऑफ 25,500। और बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो देखिए, बैंक निफ्टी लगा रहा है दोनों इंडाइसेस का, अगर विज विज कंपैरिजन करें तो। और काफी सारे स्टॉक्स में बैंक निफ्टी के शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखा है, एंड दैट इज व्हाई आई वाज वेरी बुलिश ऑन दिस सेक्टर एज अ होल। पिछली बारी भी जब ये अपनी बात हुई थी मैंने यही कहा था, आई बिलीव बैंक निफ्टी अभी लीड करेगा, एंड यहाँ से 56,000 का जो लेवल है वो प्रॉब्ली वो लेवल तक आ सकता है या उसे पार भी कर सकता है। तो करंट लेवल से भी बैंक निफ्टी आप बाय कर सकते हैं। अभी भी काफी दूर जाना है उसको ऊपर में, तो करंट लेवल्स पे बाइंग करें। 55,100 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। पहला पड़ाव जो रहेगा 55,800 रहेगा, दूसरा 56,000 तक का रह सकता है।
ऑलराइट, कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स जो कि हम 52 वीक हाई पर जाते हुए देख रहे हैं, चाहती हूं कि मैं आपका यहां पर थोड़ा सा कमेंट्स ले लूं। देखिए, मनप्पुरम फाइनेंस यहां पर, मुथूट फाइनेंस भी इसमें शामिल है, एल&टी फाइनेंस भी हम देख रहे हैं 52 वीक हाई के आसपास की रेंज पे कारोबार करता हुआ। इतना ही नहीं, JSW स्टील, आधार हाउसिंग फाइनेंस, अरिको खैतान जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर हम देख रहे हैं 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे ये काउंटर्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, अगर मैं मनप्पुरम, मुथूट और एल&टी फाइनेंस तीनों को पूछना चाहूँ कि आपके रडार पे ये तीनों काउंटर्स होंगे? या तो देखिए, फाइनेंस सेक्टर एज अ होल पिछले 2-3 एक्सपायरीज अगर देखें तो काफी सारा शॉर्ट कवरिंग एक्शन दिखा है और लॉन्ग्स बीइंग बिल्ट इन नाउ इन दिस एक्सपायरी। आई बिलीव यहाँ से और भी काफी लंबा सफर तय कर सकते हैं ये काउंटर्स। तो ये तीनों ही काउंटर जो अगर आपने पूछे हैं, तो मन्नापुरम मुथूट में ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड जारी था, जबकि एल&टी फाइनेंस एक कंसोलिडेशन के द्वारा गुजर रहा था, जहां पे ब्रेकआउट आया अबाउट द 200 लेवल्स। और एक बार ये ब्रेकआउट आ गया तो दिस इज अ 5 ईयरली ब्रेकआउट जो अब इसका जो गेन्स है वो एक्सटेंड कर सकता है या टारगेट एक्सटेंड कर सकता है अप टू दैट 275 टू 80 ऑड लेवल्स। तो तीनों में सबसे बेस्ट काउंटर अगर मैं बोलूँ तो एल&टी फाइनेंस लगता है, क्योंकि यहाँ से लीनियर अप ट्रेंड जारी रह सकती है अप टू दैट 275 लेवल्स। करंट लेवल से आप बाइंग करें एल&टी फाइनेंस विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 228 एंड पहला पड़ाव 255 तक में आएगा, उसके बाद 275। मन्नापुरम और मुथूट भी कोई कम नहीं है, बट यस काफी लंबा चले हैं, तो इतना तेजी से अभी शायद इतना ऊपर ना आए, थोड़ा टाइम लगाएंगे, मगर यस इवन दीज स्टॉक्स कैन गो अप। तो यहाँ पर आपका व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन रणनीति एल&टी फाइनेंस में आपने रेकमेंड की है, अप मूव एक्सपेक्टेड है, लेकिन स्टॉप लॉस 228 का लगाना होगा और 225 या उसके पार तक के लेवल्स हमें एल&टी फाइनेंस में जो है वो जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो चार्ट्स के दम पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम पूरा आता हुआ। चलिए, यहाँ पर क्योंकि हम बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज देख रहे हैं और मेटल्स के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ही मिला जुला एक्शन है। डिफेंस पे भी हमें बात करनी है, लेकिन नीरव, आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे साथ बने रहें कॉर्पोरेट कनेक्शन में, क्योंकि मैनेजमेंट से रोज़ाना जुड़ना होता है तो उसकी ओर हम बढ़ना चाहेंगे अब। और